कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। बिल्कुल आसान भाषा में, बच्चों जैसी सरल भाषा में समझाया गया है पूरा चैप्टर। अगर ध्यान से देखोगे तो सब कुछ एक बार में ही याद हो जाएगा। इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं जैसे कंघी और बाल, तो एक में एक्स्ट्रा छोटा सा बिजली वाला गुण आ जाता है। उसी को कहते हैं विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में। अब ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला आवेश होता है धनात्मक और दूसरा आवेश होता है ऋणात्मक। एक जैसे आवेश एक दूसरे को दूर करते हैं और उल्टे आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। अब आवेश के गुण आते हैं। आवेश के 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है आवेश ना तो बनता है और ना खत्म होता है, वो सिर्फ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आता है। दूसरा होता है हर आवेश एक छोटे कण जितना होता है। जैसे आवेश बराबर होता है n मल्टीप्लाई ई। यहाँ ई जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10-19 का गुणज है। इसका तीसरा गुण है, यह गुण किसी भी चीज़ में हो सकता है, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक आदि। अगला आता है हेडिंग कूलाम्ब का नियम। जब दो चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो वे एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। इसी को बोलते हैं कूलाम्ब का नियम। इसका सूत्र आप देख लीजिएगा और याद करके रखना। अगला है दूरी जितनी कम बल उतना ज़्यादा होता है। ये कूलाम्ब का एक नियम है, इसे भी आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज अगर आसपास किसी और चार्ज पर असर डालता है तो वह जगह कहलाती है विद्युत क्षेत्र। इसका फार्मूला होता है E=F/Q या E=KQ/R2। यह एक दिशा में होता है, धनात्मक से दूर और ऋणात्मक की ओर। अगला हेडिंग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। हर हेडिंग एक सरल भाषा में है, आप याद करने में आसान से याद कर सकते हैं। यह रेखाएं दिखाती हैं कि बल किस ओर लगेगा। पहला है इसका धनात्मक से निकलती हैं, ऋणात्मक पर ख़त्म होती हैं, और दूसरा कभी आपस में नहीं काटती। जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ बल ज़्यादा होते हैं। ये 3 विशेषताएं इन रेखाओं की होती हैं। अगला हेडिंग है इसमें डाइपोल क्या है। अगर दो चार्ज एक माइनस एक प्लस और एक माइनस पास पास हों तो वह मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका बल मोड़ने वाला होता है, जिसे कहते हैं T=PE sin थीटा। अगला नियम पढ़ते हैं इसका गाउस का नियम। अगर किसी बंद बॉक्स के अंदर कोई चार्ज है तो उसका असर उस बॉक्स के बाहर दिखेगा, यही कहता है गाउस का नियम। इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगला पढ़ते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। यही ग्राफ सीधा नहीं होता, थोड़ा मुड़ता है, इसे ही ग्राफ कहते हैं। अगला हेडिंग है फिजिक्स का रोज़मर्रा में उपयोग। एयर प्यूरीफायर या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में धूल हटती है, पहला उपयोग यह है। दूसरा है प्रिंटर में भी चार्ज का इस्तेमाल होता है। तीसरा है पुराने टीवी में भी ऐसा होता है। ये 3 उपयोग आप याद कर लीजिएगा, आंसर लिखने में बहुत मददगार होंगे। अब इस चैप्टर के पूरे बोर्ड 2026 के लिए जो ज़रूरी सवाल हैं वह भी हम नज़र डाल के देख लेते हैं। पहला सवाल है विद्युत आवेश क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। कूलाम्ब का नियम लिखिए और समझाइए। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन कैसे तय होती है। गाउस का नियम क्या है, एक उपयोग बताइए। मैंने ये सभी क्वेश्चन आप ऊपर जो हैं रिपीट कर दिए हैं, आप देख कर लिख सकते हैं। अगला है इसमें डाइपोल क्या होता है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी का ग्राफ कैसा होता है, यह भी मैंने आगे समझा दिया गया है। 3 विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। बोर्ड में कौन कौन से डेरिवेशन आते हैं। रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं कटती। यह इस तरह अपना पूरा अध्याय एक बच्चों जैसी सरल भाषा में समझ लिया, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूल लीजिएगा।
इसी भाषा में सारे